समुद्र की गहराइयों में एक अजीब सा जादू है ना? एक तरफ तो हमें इसका रहस्य खींचता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी सच्चाई वो हमें पूरी तरह से हैरान कर देती है। तो चलिए आज इस रहस्यमयी दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि हकीकत हमारी कल्पना से कितनी ज्यादा, कहीं ज्यादा अजीब है। अच्छा, जब भी कोई रहस्यों की बात करता है तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है? अक्सर समंदर की तरफ ही। सही कहा ना? चाहे वो बरमूडा ट्रायंगल हो जहाँ कहते हैं जहाज गायब हो जाते हैं, या फिर वो खोया हुआ शहर एटलांटिस। ये ऐसी कहानियां हैं जो हमें बार बार समंदर की गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और बरमूडा ट्रायंगल तो इन पहेलियों का बादशाह है। दशकों से हम सब ये कहानियां सुनते आ रहे हैं कि कैसे जहाज और प्लेन वहां अचानक गायब हो गए। क्या ये बस खराब मौसम का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा राज छुपा हुआ है? और सिर्फ गायब होने की ही कहानियां नहीं हैं, पानी में डूबे हुए पूरे के पूरे शहरों की भी तो किंवदंतियां हैं। जरा सोचकर देखिए, द्वारका और अटलांटिस जैसे शहर। कहा जाता है कि ये इतनी आधुनिक सभ्यताएं थीं जो बस एक ही रात में समंदर में समा गईं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि समंदर की असली दुनिया, उसकी हकीकत इन सारी कहानियों और मिथकों से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। देखिए, जहां मिथक खत्म होते हैं ना, वहां से विज्ञान की खोज शुरू होती है। और यकीन मानिए, जो असलियत है वो किसी भी कहानी से ज्यादा रोमांचक है। तो चलिए अब इन कहानियों को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ते हैं और समंदर की असली गहराइयों में उतरते हैं। ये हमारी धरती का असली आखिरी फ्रंटियर है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम चांद की सतह से भी कम जानते हैं। तो मिलिए मारियाना ट्रेंच से। इसकी गहराई का अंदाजा लगाना है तो ऐसे सोचिए कि अगर हम पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को उठाकर इसमें डाल दें, तब भी उसकी चोटी पानी की सतह से 2 किलोमीटर नीचे होगी। इसका जो सबसे गहरा पॉइंट है, चैलेंजर डीप, वो सतह से पूरे 11 किलोमीटर नीचे है। सोचिए, 11 किलोमीटर सीधा नीचे। इतनी गहराई में उतरना किसी दूसरे ग्रह पर जाने से कम नहीं है। यहाँ पानी का दबाव, मतलब प्रेशर, इतना ज्यादा है कि इसे महसूस करना भी मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे किसी के अंगूठे के नाखून पर 50 जंबो जेट्स का वजन रख दिया हो। ये दबाव तो स्टील को भी मोड़ कर रख दे। इंसानी शरीर की तो बात ही क्या है। कुचल कर रख देने वाला प्रेशर, खून जमा देने वाली ठंड और एक ऐसा घना अंधेरा जहां सूरज की एक किरण भी आज तक नहीं पहुंची। इन्हीं वजहों से गहरे समंदर की खोज करना, सच कहूं तो अंतरिक्ष में जाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। तो सवाल ये उठता है कि इतने खतरनाक माहौल में इंसान आखिर खोजबीन करता कैसे है? तो इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस गहरे अंधेरे में हमारी आंखें, हमारे हाथ और हमारे कान बन जाती है। सबसे पहले आते हैं ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल्स, जिन्हें HOVs कहते हैं। ये टाइटेनियम से बनी छोटी मगर बहुत मजबूत पनडुब्बियां होती हैं जो वैज्ञानिकों को सीधे समुद्र के तल तक ले जाती हैं। इससे उन्हें हर चीज अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खुद वहां मौजूद हों। फिर है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, यानी ROVs। ये रोबोट एक केबल के जरिए जहाज से जुड़े होते हैं। ये हमारे हाथ और आंखों की तरह काम करते हैं। ये उन जगहों तक पहुंच सकते हैं जहां इंसान नहीं जा सकते। वहां से सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं और हमें हाई डेफिनेशन वीडियो भेज सकते हैं। और आखिर में आते हैं ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स, यानी AUVs। ये तो और भी स्मार्ट होते हैं। ये बिना तार वाले रोबोट हैं जिन्हें हम बस एक मिशन देकर पानी में छोड़ देते हैं और ये खुद ब खुद समंदर के तल का पूरा नक्शा बनाकर वापस आ जाते हैं। तो ठीक है, इन कमाल की मशीनों की मदद से हमें इस अंधेरी डरावनी दुनिया में मिला क्या? हमें मिला जीवन। और ऐसा वैसा जीवन नहीं, ऐसा जीवन जो विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ देता है, जो हमारी कल्पना से भी बिल्कुल परे है। जैसे कि ये ब्लैक सी डेविल। इसके माथे पर एक लाइट लगी होती है जिससे ये अपने शिकार को अपनी ओर खींचती है। और सबसे अजीब बात, जो नर ब्लैक सी डेविल होता है वो इतना छोटा होता है कि वो पूरी जिंदगी के लिए मादा के शरीर से एक परजीवी की तरह चिपक कर रहता है। या फिर ये देखिए, गॉब्लिन शार्क। इसे जिंदा फॉसिल भी कहते हैं क्योंकि ये करोड़ों सालों से जरा भी नहीं बदली है। जब इसका शिकार पास आता है तो ये अपने जबड़े को बिजली की रफ्तार से बाहर फेंककर उसे पकड़ लेती है, बिल्कुल किसी एलियन मूवी की तरह। और ये है जायंट ऑरफिश।
इसकी लंबाई और इसकी बनावट देखकर लगता है कि पुराने जमाने में समंदर के सांपों और दैत्यों की जो कहानियां बनी होंगी वो शायद इसे देखकर ही बनी होंगी। ये तो एक जीता जागता मिथक है। लेकिन सवाल ये है कि बिना सूरज की रोशनी के ये जीव जिंदा कैसे रहते हैं? इसका जवाब है कीमोसिंथेसिस। आसान भाषा में कहूँ तो यहाँ के जीव सूरज की रोशनी की जगह धरती के अंदर से निकलने वाले केमिकल्स को खाकर अपनी एनर्जी बनाते हैं। ये जीवन जीने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। हमने ये तो देख लिया कि वहाँ क्या है, लेकिन उस अनुभव को, उस एहसास को, उस अजनबीपन को बाकी दुनिया तक पहुँचाएं कैसे? और यहीं पर आकर विज्ञान और कला एक हो जाते हैं। फिल्म बनाने वालों के लिए ये अंधेरा एक खाली कैनवस जैसा है। वो रोशनी का इस्तेमाल सिर्फ चीजें दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि एक मूड, एक रहस्य और एक कहानी बनाने के लिए करते हैं, ताकि हम भी उस गहराई के सन्नाटे को महसूस कर सकें। और फिर एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका है, सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक डेटा, मतलब जो नंबर्स और ग्राफ होते हैं, उन्हें संगीत या आवाज में बदल दिया जाता है। ये हमें उस डेटा को सुनने का मौका देता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे वैज्ञानिकों ने पिघलते हुए ग्लेशियरों से जो आवाजें आती हैं उन्हें रिकॉर्ड किया है। जब कलाकार उस डेटा को संगीत में बदलते हैं तो हम अपनी धरती के बदलते हुए क्लाइमेट के दर्द को सीधे सीधे सुन और महसूस कर सकते हैं। तो आखिर में बात यह है कि हम समंदर की गहराइयों में सिर्फ नए जीव या डूबे हुए शहर खोजने नहीं जाते। हम वहां इसलिए जाते हैं ताकि हम महसूस करने और समझने के नए रास्ते खोज सकें। शायद सबसे बड़ी खोज कोई चीज़ नहीं, बल्कि दुनिया को देखने, सुनने और समझने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है।